आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले कर चुके हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें यहाँ दिया हुआ है वो लिखा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये एक तरह का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? ये फाइंडिंग ऐसी है कि अगर आपके पास 2 नंबर हैं, मान लीजिए वो नंबर आपके थे ए और बी, आपके पास 2 अलग-अलग नंबर थे, आपने ए और बी का एलसीएम और एचसीएफ निकाला। अगर आप उनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा जो ए मल्टीप्लाई बाय बी करने पर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ दीज़ 2 नंबर्स। तो हमें इन नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ निकालना है और इस रिलेशन को वेरीफाई करके दिखाना है कि हाँ, हमारा आंसर सही आया है। चलिए इसे यहाँ से हटाते हैं, थोड़ी जगह खाली करते हैं और हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में जो हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं, सेकंड के फर्स्ट में वो हैं 26 एंड 91। 26 एंड 91। तो सबसे पहले काम करते हैं हम, प्राइम फैक्टराइज़ेशन करते हैं और 26 के एचसीएफ और एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, तो 26 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज़ करेंगे तो ये हमारा आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 13। प्राइम फैक्टराइज़ेशन कैसे किया जाता है ये हम पिछले क्वेश्चन में, हमारे पिछले वीडियोज़ में बता चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो 26 का प्राइम फैक्टर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 13 और अगर हम 91 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो ये आता है 7 मल्टीप्लाई बाय 13। आपको पता है 13 सत्ते 91, 13 7 जा 91 होता है, यहाँ से निकल के आया। ठीक है। अब अगर हमें एचसीएफ निकालना होता है तो हम ये देखते हैं इनके प्राइम फैक्टर्स में कौन सा नंबर है जो कॉमन है, दोनों में है, सिर्फ एक ही नंबर यहाँ मिल रहा है वो है 13। अगर हमें कोई 2 या उससे ज़्यादा नंबर मिलते तो हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। एचसीएफ तो यहाँ पर हो जाएगा 13 और अगर हम एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम हमें निकालना है तो एलसीएम हमारा होगा पहली बात तो वो कॉमन नंबर जो हमें इसमें मिला था, मतलब कि 13, इसको हम लिख लेते हैं और इसके अलावा वो नंबर्स जो दोनों में बच गए हैं जिनका कोई पेयर नहीं बन पाया। 13 का पेयर बना था, 2 और 7 का पेयर नहीं बन पाया था। ये 2 यहाँ पर अकेला रह गया और ये 7 रह गया, तो इनको भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। 13 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, इनको मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो इसका एचसीएफ होगा और इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 182। अभी हमने आधा क्वेश्चन यहाँ पर कर लिया है। हमने प्राइम फैक्टर्स किए हैं, प्राइम फैक्टर्स करने के बाद में हमने उनका एचसीएफ निकाला है, हमने उनका एलसीएम निकाला है। अब हम आगे चलते हैं, हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम और ये हमारा क्या आएगा देखते हैं। 13 मल्टीप्लाई बाय 182 हमें करना है। 13 मल्टीप्लाई बाय 182 करेंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2300 सॉरी 2366 एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ करने पर। अब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर्स हमारे कौन दिए हुए थे? नंबर्स हमारे थे 26 मल्टीप्लाई बाय 91। 26 और 91 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे हमारा आंसर आ रहा है 2366। हेंस इट प्रूव्ड कि एचसीएफ, हम यहाँ पे ऐसे फॉर्मूले को ऐसे लिख देते हैं ना, एचसीएफ इनटू एलसीएम, मतलब कि वो ऐसे लिख दीजिए आंसर दिखाने के लिए। 13 मल्टीप्लाई बाय 182 इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई बाय 91 और यहाँ पे आप साफ-साफ लिख सकते हैं कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, और यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप करना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। आप इसको एक बॉक्स में ऐसे घेर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए हेंस। हेंस कितना आसान सा क्वेश्चन था, कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, अब हम आगे अगला क्वेश्चन करने चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है सेकंड का सेकंड, वो क्वेश्चन हमें दिया 510 एंड 90, 510 एंड 92। अब हमें इन दोनों नंबर्स को करना है। इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं बिकॉज ये साथ में जा रहा है, मैं गैप बना दी। ओके, तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें करना है इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमें, जो हम पहले से कर चुके हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 510 का तो हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 70। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे हुआ है?
ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं और अगर नहीं आएगा आपको तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको बिल्कुल समझा देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आपको किसी भी चैप्टर से मैथ्स के क्लास 10 तक किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में आप हमें वहाँ पे क्वेश्चन भेज सकते हैं, आपको सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके। 510 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाल ली है। अब हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि जिसका पेयर बने, जिस जिसका पेयर बने, तो हमें दिख रहा है कि 2 का पेयर तो यहाँ पर बनता नजर आ रहा है। तो जब हम एचसीएफ लिखेंगे तो एचसीएफ में आएगा 2। क्या इस 2 के अलावा किसी और का पेयर बन रहा है? इस 2 का तो पेयर यहाँ पे बन गया। यहाँ पे 3 है, इस 3 का पेयर कहीं नहीं है, तो 2 के अलावा किसी और का पेयर नहीं बन रहा है, तो एचसीएफ हो जाएगा 2। और जब हम एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम में तो वो नंबर आएँगे जिनका पेयर बन रहा है, ये तो एक बार आएगा, ये 2 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ से ये 2 यहाँ पे हम लिख देंगे और इस 2 के अलावा जो भी नंबर बच रहे हैं, जिनका कोई पेयर नहीं बन पाया है, वो सारे इसमें आ जाएँगे। ये 2 आ गया, इसके बाद में पहले ऊपर के नंबर्स को लेते हैं। 2 के बाद आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। फिर नीचे 92 के प्राइम फैक्टर्स में से क्या बचा है हमारे पास में? एक 2 और बचा है और हमारे पास में बचा है 23। इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा एलसीएम आ रहा है, वो आ रहा है 23,460। ये हमारा एलसीएम आ रहा है। अब वापस हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। मतलब कि हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 23,460 एंड इट गिव्स 46,920। 46,920। अब हमें इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। नंबर क्या थे? 510 एंड 92। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकालना है, 510 मल्टीप्लाई बाय 92। और जब हम ये करेंगे तब भी हमको सेम ही नंबर मिलेगा, 46,920। तो बस हमको वेरिफिकेशन में ये लिख देना, हमको लिख देना है कि एच सी एफ, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमारे एच सी एफ एलसीएम क्या था, दोबारा से लिख, हम यहाँ पर दूसरा कलर का यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 23,460 इट इक्वल्स टू 510 मल्टीप्लाई बाय 90। और इसको आप चाहें एक ब्रैकेट में ऐसे यहाँ पे करके और लिख सकते हैं आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और अब हम चलते हैं आगे अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये हमें क्या कह रहा है? इसने हमें 2 नंबर दिए, 336 एंड 54। 336 एंड 54, सॉरी। फिर से वही काम हमें करना है। देखिए, मैथ्स की सबसे अच्छी बात है ना कि मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन होता है वो एक प्रोसेस पे होता है। आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रोसेस पहले हमें क्या करना है? पहले हमें निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन। शॉर्ट में इसको हम पीएफ लिख दे रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन हमें निकालना है। तो हम 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना शुरू करते हैं। 336 और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 7। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मुझे ये याद कैसे है। एक्चुअली मेरे सामने इसकी सॉल्यूशन शीट खुली हुई है जो मैंने खुद बनाई है, और अगर आप कहेंगे तो इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। और 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकालते हैं तो वो हमको मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है? ओके। अब हम क्या करते हैं, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ कॉमन, दोनों में एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स मिल रहे हैं। अभी तक बाकी जो 2 क्वेश्चन हमने किया था, हमें एक ही कॉमन फैक्टर मिल रहा था, इसलिए वही हमारा एचसीएफ हो जा रहा था। यहाँ पे हमें 2 या उससे ज़्यादा मिल रहे हैं। एचसीएफ की जब हम बात करेंगे तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? कॉमन क्या मिल रहा है? हमें कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर एक 2 का पेयर बन रहा है, तो हमारे एचसीएफ में एक 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय इस 3 का पेयर बन रहा है। एक 3 यहाँ पर है, एक 3 यहाँ पर है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारा एचसीएफ हो जाएगा जो कि होगा 6। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा 6। फिर हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम बनेगा, पहली बात तो जो कॉमन थे, मतलब ये 2 का एक पेयर बन गया, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया।
और मल्टीप्लाई बाय इसके बाद 3 का पेयर बना था तो एक 3 हमने लिख दिया। तो यहाँ से एक 2 यहाँ से एक 3 जा चुका है, यहाँ से एक 2 यहाँ से एक 3 जा चुका है। तो उसके अलावा जो बच रहे हैं वो हमें लिखने हैं। ये 2 बच रहा है 3 टाइम और ये 7। इसको ऐसे लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ये ऊपर के नंबर से आया था। नीचे के नंबर से हमें क्या मिल रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। और इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है 3024 3024। ये हमारा एलसीएम है। अब फिर हमें सेम काम करना है, हमें करना है एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। और जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 3024 तो हमें यहाँ से मिलेगा 18,144। 18,144। अब ये करने के बाद फिर हमें क्या करना है, हमें नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए ना। तो नंबर्स हमारे क्या थे, हमारे नंबर्स थे 16 इंटू सॉरी हमारे नंबर्स 336 मल्टीप्लाई बाय 54। और इनका मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में सेम आ रहा है 18,144। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो हमने एलसीएम और एचसीएफ थे, मतलब यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे। एचसीएफ हमारा 6 आया था, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, एलसीएम हमारा आया था 3024। 6 मल्टीप्लाई बाय 3024 इट गिव्स 336 मल्टीप्लाई बाय 54। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इज इक्वल टू दिस। और यहाँ पर हम इसको एक बॉक्स के अंदर घेर देंगे और इसके नीचे लिखेंगे आंसर। यहाँ पर हमने एनसीईआरटी क्लास 10 के मैथ्स चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। आगे की एक्सरसाइज देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चेक कर सकते हैं। थैंक यू।